Hey Divine Family, welcome back to my channel. I'm back with another reading and I was thinking कि मैं काफ़ी टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, so I was thinking let's take a little break from intense readings. काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी intense readings के कार्ड्स आते हैं, so I was thinking let's take a light hearted reading. ये काफ़ी light hearted reading होगी and I'll try and take a sneak peek into your childhood. Let's try and take a glimpse of your childhood and what was your childhood like and how you were as a child, who you were as a child, what was your childhood personality like, कैसे थे आप अपने बचपन में, आपके बचपन कैसा रहा, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. लेट्स सी व्हाट वी गेट एंड होप आई होप ये हैप्पी रीडिंग हो एंड वी गेट अ लिटिल जॉयफुल cards and energies and let's see what we get. Okay, let's start. Okay, one more. Just a second. ओके सो सबसे पहले जो मुझे साइंस यहाँ पर आ रहा है मैं बता देती हूँ. तो सबसे ज़्यादा साइंस यहाँ पर एयर साइंस हैं, वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस हैं. सो वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ये आपके साइंस हो सकते हैं. एंड द ओनली साइंस आई एम नॉट सीइंग ओवर हियर इज़ फायर साइंस. आई एम नॉट सीइंग एनी फायर साइन टुडे एंड मोस्टली यहाँ पर एयर एंड अर्थ साइंस हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है एज अ चाइल्ड यू आर अ वेरी इंट्रोवर्टेड. आई थिंक ये ज़्यादातर जो रीडिंग आ रही है इंट्रोवर्टेड लोगों के लिए है, जो इंट्रोवर्टेड हैं, इंट्रोवर्टेड रहे हैं इन द चाइल्डहुड एंड थोड़े से शाय, बहुत ही शाय किस्म के और बहुत ही दबे दबे चुप रहने वाले, नॉट वेरी ओपन एंड आउट गोइंग पर्सनैलिटी. आप हो सकता है कि इन योर चाइल्डहुड यू आर वेरी लाइक द क्वाइट किड. एक शांत रहने वाले बच्चे जो जल्दी ज़्यादा बोलते नहीं थे, जो चुप रहते थे, चुपचाप अपने आसपास केओस होते देखते थे पर कुछ ज़्यादा खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे. एंड an observer, you were an excellent observer in your childhood and you could be in a very emotionally a mature person and बहुत ही observing आपकी इमोशनली नॉट मैच्योर. मैं इसलिए कह रही हूँ नॉट लाइक कि आपके ऐसा नहीं है कि बचपन में आप बहुत ही 31 साल के इंसान जैसे नहीं, अपने उस ग्रुप में अपने बच्चों के ग्रुप में आप यू आर अ लिटिल मैच्योर, मोर मैच्योर देन द रेस्ट एज यू आर लिटिल. बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग पर्सनालिटी थी आपकी एंड यू यूज टू ऑब्जर्व अदर किड्स एंड आप उन्हें नोटिस करते थे कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. एंड यू आर दिस ओवर थिंकर. मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप थोड़े से ओवर थिंकर ज़्यादा थे और आई थिंक ज़्यादा एक गिवर सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग, मतलब कोई अगर आपसे कुछ मदद मांगता था बचपन में तो यू आर अ वेरी हेल्पिंग नेचर एंड द हेल्पिंग किड जो कभी भी मना नहीं करे किसी को एंड यू कुड जस्ट नॉट से नो. एंड थोड़े से कुछ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडियस पर्सनैलिटी, बहुत ही ज़्यादा लाइक द नर्ड बोलते थे थोड़ा सा, तो वो मुझे एनर्जीज आ रही है, नॉट इन अ बैड वे, ऑब्वियसली इन अ गुड वे. एंड वेरी स्टूडियस पर्सनैलिटीज़ एंड बहुत ही पढ़ाकू एक किस्म के जो हमेशा बुक्स पढ़ना जिन्हें बहुत अच्छा लगता था. एंड आई कैन सी कि बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते थे बिकॉज दे वर स्टूडियस इनफ एंड बट ऑल्सो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. मतलब वो अपने साथ साथ अपने फेलो फ्रेंड्स की मदद करना एंड उन्हें सपोर्ट करना. जैसे अपने फ्रेंड्स को है ना, एग्जाम में बच्चे पूछते रहते एक दूसरे से, तो यू वर दिस पर्सन जो अपने फ्रेंड्स की मदद करते थे, नॉट लाइक अनलाइक दोज टॉपर्स जो कि मदद नहीं करते. एंड यू यूज टू बी लाइक अ गुड किड एंड मतलब अबव एवरेज थे एंड अपने साथ के बच्चों की मदद कर देते थे एग्जाम में बताने में. यू वर लाइक दैट. एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम गेटिंग कि आप थोड़े से ज़्यादा एंग्शियस हो सकते थे एंड ऑल्सो एन ओवर थिंकर थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी. आप अपने चॉइसेस में थोड़े से आई वुड से स्लो हो सकते थे बिकॉज यू कुड नॉट टेक अ डिसीजन, कुड नॉट कम टू अ डिसीजन रियली सून. एंड आप थोड़े से डिसाइड करने में मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगता था एंड इट वॉज हार्ड टू चूज़. लाइक अगर कोई चॉइसेस दे दी जाए आपको तो यू वर दिस पर्सन जो बहुत ही चूज़ी किड होता था. बहुत ही टाइम लगेगा सोचने में, अरे मैं ये करूँ या वो करूँ, या अरे मैं इस फ्रेंड के साथ बैठूँ पर उसको बुरा ना लग जाए, उसके साथ बैठूँ तो इसको बुरा ना लग जाए, टीचर्स की सुनो तो फ्रेंड्स ना बुरा मान जाए कि देखो टीचर ज़्यादा सुन रहा है, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा करो तो टीचर्स के साथ नज़रों में कहीं आ ना जाऊँ. तो वैसे थोड़े से हो सकते थे आप. यू ऑलवेज लाइक स्टक बिटवीन एंड थोड़े से द कन्फ्यूज्ड सोल्स एंड द कन्फ्यूज्ड किड्स कि अरे क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ.
आज आज मुझे अपने ये वाले दोस्त के साथ अब 2 जगह पे कहीं पे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके कोई 2 दोस्त थे, उनके बीच में आप कोई फँस जाओ। पता नहीं बचपन में किसके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे साथ तो काफ़ी हुआ है। आई थिंक ये सिचुएशन आई थिंक एक बार तो सबके साथ हुई होगी ज़रूर कि आपके कोई 2 फ्रेंड्स हैं एंड यू आर स्टक बिटवीन द 2 एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपको उसके साथ ज़्यादा खेलो या उसके साथ ज़्यादा खेलो या उसके साथ बैठ जाओ या उसके साथ ना बैठो। बिकॉज़ आपको दोनों ही सोचना पड़ता है बिकॉज़ वो आप थोड़े से मैच्योर हो और वो दोनों थोड़ा-सा ऐसे हों कि नहीं, एक होता है ना बचपन में कि नहीं, मेरे फ्रेंड रहो, मेरे नहीं रहोगे तो एक बच्चा को बुरा ना लग जाए, दूसरे के साथ रहो तो उसको बुरा ना लग जाए, तो वैसा होता था। तो आई थिंक यू वर दिस पर्सन जो हमेशा स्टक हो जाते थे ऐसे सिचुएशंस में और बेचारे फँस जाते थे अकेले कि अरे अब मैं क्या करूँ एंड लाइक 2 लोगों के उसमें तीसरा जो फँस गया है बिना मतलब यू वर दिस किड आई थिंक से द क्वाइट किड एंड ऑल्सो आप बहुत ही आई वुड से हेल्पिंग नेचर के थे एंड लाइक आई सेड अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा शेयर करना कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल अपना फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ बच्चा के क्लास में कोई बुक नहीं लेकर आया तो यू वर दिस किड जो अपनी बुक दे देता था कि शेयर कर लो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो नहीं हेल्प करते थे बट यू वर नॉट दिस पर्सन। आई कैन से बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे एंड इफ़ यू वॉचिंग दिस यू कैन ऑल्सो सी कि आप मतलब उनमें से थे जो दूसरों के बच्चों को स्निच ना करो। यू वर अ वेरी गुड एंड ट्रू फ्रेंड एंड वेरी मैं कुछ के लिए देख रही हूँ कि मतलब विदाउट हैविंग टू विदाउट हैविंग टू इवन फील कि अरे अब मैं क्या करूँ। कुछ बच्चे होते थे ना जो होते हैं शायद ऐसे कि मदद नहीं करेंगे एंड स्टिच स्निच करें एक दूसरे के ऊपर मतलब टीचर से जाके शिकायत कर दें वो मैम देखो वो बुक नहीं लेकर आया। आप वैसे नहीं थे एंड यू वर नॉट एट ऑल दिस पर्सन एंड आप अपने फ्रेंड्स की मदद करोगे ऐसे में। आप कभी अपने फ्रेंड्स पर स्निच ना करने वाले पर्सन थे एंड कभी भी आपको नहीं अच्छा लगेगा लाइक आपके फ्रेंड को कभी कोई कुछ कहे तो यू वुड नॉट लाइक इट एंड यू विल टेक स्टैंड फॉर योर फ्रेंड एंड अगर आपकी फ्रेंड कभी कुछ नहीं लेकर आई है एंड अगर टीचर ने पनिश किया तो यू वर दिस पर्सन जो उसके साथ जाकर पनिशमेंट लोगे इवन व्हेन यू हैव द बुक विद यू एंड यू हैव द थिंग्स विद यू ना। कुछ बच्चे वो फ्रेंडशिप उस लेवल की भी आपने ज़रूर निभाई होगी जहाँ आपने अपने फ्रेंड के लिए डांट खाई हो, अपने फ्रेंड के लिए मतलब पनिशमेंट ली हो बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड वॉज डूइंग समथिंग एंड यू टुक अ स्टैंड एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए पनिशमेंट देने के लिए कि नहीं उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे एंड द लॉयल पर्सन द लॉयल फ्रेंड। सो आई थिंक बहुत सी मुझे ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक अगर आपके लेट मी नो अगर इन द कमेंट्स प्लीज़ क्या आपके साइंस तो मैंने लाइक जैसे मैंने साइंस ही हो सकते बट आपके आई थिंक बर्थ डेट्स में सबसे ज़्यादा 4, 2 एंड 6 आ रहा है एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा 4, 2 एंड 6 नंबर की एनर्जीज़ हैं। सो मे बी एक आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं। आपकी बर्थ डेट या तो इन डेट्स पे हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं आपके लिए और ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लाइक अप्रैल, फेब एंड दिस मई। ओके सो ये मुझे आ रहा है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ इट्स ट्रू बट सबसे ज़्यादा मुझे ये एनर्जीज़ भी आ रही हैं दैट बचपन में आप काफ़ी हमेशा मेहनत करते रहना, अपने आप को बेटर करते रहना, ये आपको बहुत मतलब आई थिंक अपने आप को पुश करना। थोड़ी सी पीयर प्रेशर भी आप शायद ले सकते थे। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पीयर प्रेशर भी लिया हो अपने बचपन में बिकॉज ऑफ कि अरे ज़्यादा मेहनत करो अदरवाइज़ टीचर्स कहीं कुछ कहना दें, टीचर्स को कुछ बोलना दें एंड यू मस्ट हैव बीन कि क्वाइट होने के साथ साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग तो थी बट ऑल्सो बहुत ही वो छुपा रुस्तम कहते हैं ना वैसी मुझे एनर्जीज है। काफ़ी छुपा रुस्तम वाली एनर्जीज़ है कि जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड होते थे उनके साथ ज़रूर जो अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर करते हो गया आप अदरवाइज़ तो कभी नहीं एंड यू वर दिस कि आप किसी से जल्दी बात ना करो एंड हर किसी को अपना दोस्त जल्दी ना बनाओ बट जिससे एक बार बात करो तो यू वर लाइक फ्रेंड्स फॉर एवर एंड फ्रेंड्स फॉर लाइफ। वो आपका एक हो सकता है कि एक हॉबी रही हो पर वेरी ऑब्जर्विंग पर्सनालिटी वेरी बहुत ऑब्जर्व करने वाली पर्सनालिटी हो सकती है। आप अपने आसपास अपने टीचर्स को भी हमेशा ऑब्जर्व करते रहना, अपने आसपास फ्रेंड्स को ऑब्जर्व, अपने क्लासमेट्स को ऑब्जर्व करना एंड देखना कि कब कौन क्या कर रहा है। नॉट इसलिए नहीं कि आपको कुछ ऐसे देखकर कुछ गुलखोरी करनी होती थी या इधर उधर बातें करनी, नहीं बट यू वर जस्ट दिस ऑब्जर्विंग किड जैसे बस फैसिनेटिंग लगता था ऑब्जर्व करना। दिस कुड बी सम ऑफ यू, किसी के लिए मुझे ये आ रहा है एंड लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, लेट मी चेक सम मोर कार्ड। Okay, so we have 5 of Cups, 6 of Wands and the Sun and 9 of Wands. So again मुझे दिख रहा है कि आप आई थिंक बहुत
सेंसिटिव एक बच्चे थे जो काफ़ी सेंसिटिव होता था, एंड यू वर दिस ब्राइट किड ऑल्सो। आप बहुत, फॉर मैनी ऑफ यू वर द, मे बी आप में से कई लोग आई थिंक द टॉपर ऑफ द क्लास हो सकते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग, आप काफ़ी ज़्यादा क्वाइट भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू वर दिस वेरी जॉयफुल एंड इट्स वेरी द बबली किड, और बहुत ही यू नो खुश रहने वाले एंड अपने आसपास के लोगों को खुश रखने वाले। एंड ऑल्सो फॉर सम एम गेटिंग बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हो, बहुत ही सेंसिटिव थे, एंड वेरी लाइक ईज़िली बुरा लग जाता हो सकता है, आप ईज़िली किसी की बातों का, आप अपने फ्रेंड्स अगर आपको कुछ कह सकता है, टीचर कुछ कह देता तो आपको ईज़िली बुरा लग सकता था, एंड आप थोड़े से ओवर सेंसिटिव, लाइक आई सेड ओवर थिंकर हो सकते हो, बट नॉट डेफिनेटली दैट डजंट मेक्स यू कि आप वीक थे कहीं से भी। इट्स नॉट एट ऑल लाइक आप, इट्स नॉट साइन ऑफ वीकनेस, बट आई वॉज ऑल्सो अ वेरी, I would say, sensitive person as a kid, so it's nothing to be ashamed, it's nothing to be ashamed of, and I think it's completely fine to be a sensitive person, and you were, and I think जो लोग सेंसिटिव ज़्यादा थे, ज़्यादा एम्पैथी होती है उनमें, दैट्स वाई दे आर लाइक दिस, एंड ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़्यादा समझ होती है कि आसपास के लोगों को, बिकॉज वी नेवर हर्ट अदर्स, राइट, एंड यू वर दिस पर्सन जो दूसरों को भी हर्ट नहीं करोगे। तो आपके अगर कोई फ्रेंड सर्कल था, होता था, ग्रुप होता था, यू वर दिस आई वुड से लीडर ऑफ द दोस ग्रुप, एंड भले आप कितने भी शांत रहो, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग द लीडर ऑफ द ग्रुप, एंड ऑल्सो फॉर मैनी आई एम गेटिंग कि आप थोड़े से क्वाइट हो सकते हो, द मिडल बेंचर कहते हैं ना, मिडल बेंचर, नॉट द फर्स्ट बेंचर और द लास्ट बेंचर, बट द मिडल बेंचर, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दैट यू आर दिस, वैसे टीचर्स के सामने तो आप ज़्यादा नहीं कुछ ऐसे बोलते हो, कुछ करते हो, बट विद योर फ्रेंड्स, विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर वेरी एक्सट्रोवर्टेड। आप अपने फ्रेंड्स के सामने fun loving and bright and that joyful child, and you I think the front benchers are also there, so, but ज़्यादातर मुझे ऐसा आ रहा है that you are the quiet and lonely person, जिससे थोड़ा सा अकेले रहना पसंद हो सकता हो, and in the childhood आप थोड़े से ज़्यादा सॉलिट्यूड में यू वर बेटर लाइक व्हेन यू इन सॉलिट्यूड, आपको पसंद हो सकता है अकेले रहना, या अकेले कुछ खुद के ही फीलिंग्स के साथ कई बार आप बैठे होते थे, खुद के फीलिंग्स को ही प्रोसेस करना, एंड खुद ही के थॉट्स को और खुद के इमोशंस को प्रोसेस करना। मे बी यू वर डूइंग इट, यू वर द पर्सन जो अकेले में वो प्रोसेस कर रहा हो, या उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हो एज यू वर ग्रोइंग अप, एंड चीज़ों को समझना, लोगों को समझना, ये आपकी एक बहुत अच्छी टेंडेंसी हो सकती है, एक ट्रेट हो सकता है आपकी पर्सनालिटी का, एंड ऑल्सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही इनोसेंस था आपके अंदर, नॉट लाइक दूस अदर चिल्ड्रन, जहाँ वो यू आर वेरी इनोसेंट एंड ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल सोल। इनोसेंट होने के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा आई वुड से नॉलेजेबल भी थे, एंड वेरी empathful person and a very sensitive at the same time. These are some traits that I'm getting. I think वो क्लास में अकेले, भले वो कोई बच्चा होता था जो अकेले बैठा हो, या यू नो, एंड ज़्यादा चुप रहने वाला, सो यू वर दिस पर्सन, आई एम गेटिंग मोस्ट ऑफ दैट, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही आप ज़्यादा ओपन अप होते थे, एंड थोड़े से रिजर्व्ड रहने वाले, थोड़े से अपने इमोशंस, अपने बातों को, अपनी लाइफ के कोई भी चीज़ों को खुद तक रखना, अपनी बातों को खुद तक रखना, अपने थॉट्स को खुद तक रखना, जल्दी ज़्यादा शेयर ना करना और ज़्यादा कुछ ना कहना, वो आपकी एक पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है। एंड लेट्स टेक सम गाइडेंस, व्हाट एल्स डू वी हैव, लेट्स टेक सम गाइडेंस। ओके, सो आपका पास्ट सेल्फ आपको ये कहना चाहता है कि दूसरों को खुश करने के लिए, या दूसरों को बुरा ना लग जाए, इसलिए कई बार आपने अपने आप को आई थिंक वल्नरेबल पोजीशन में डाला है, वल्नरेबल स्पॉट में डाला है, और अपनी बाउंड्रीज़ को आपने कई बार आई थिंक लेट गो किया है, और कई बार उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर बाउंड्रीज एंड सेट क्लियर बाउंड्रीज। आपका पास्ट सेल्फ आपको कहना चाहता है कि कभी कभी आपको कुछ क्लियर बाउंड्रीज रखनी चाहिए। मे बी फॉर मैनी ऑफ यू आई वुड से कि इट कुड ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ बुलिंग। अगर आप में से कुछ बच्चों ने भी बुलिंग अगर फेस किया है आप एज इन योर पास्ट, एंड आप में से किसने भी अगर ये फेस किया है, तो आई थिंक ये इस वजह से ये तब आपका पास्ट सेल्फ आपको सिर्फ इतना कहना चाहता है दैट यू नीड टू लर्न टू से नो एंड सेट क्लियर बाउंड्रीज विदाउट हैविंग टू बी अ रूड पर्सन। आपको अपना सेल्फ
अपना कोर नहीं छोड़ना है, आपकी काइंडनेस, आपका लविंग पर्सनालिटी उसे नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा क्लियर कट बाउंड्रीज रखना आपको सीखना पड़ेगा, एंड ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर सको, अपने आपको वल्नरेबल ना होने दो दुनिया के सामने। सो दैट इज़ समथिंग योर पास्ट सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू, सो दैट योर इनर चाइल्ड कुड बी हील्ड। एंड इसमें कोई आई वुड से कि इसमें कोई डाउट नहीं है। मे बी एज अ चाइल्ड यू वर वेरी वल्नरेबल एंड यू वर वेरी लाइक आई सेड यू वर वेरी, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव थे, तो आप कई बार अपनी बाउंड्रीज़ को आई थिंक क्रॉस होने दिया है आपने। कई जगह पर अपनी बाउंड्रीज़ को आप शायद रख नहीं पाए। कई बार आपने लोगों को अपने ऊपर स्टेप ऑन करने दिया एज अ चाइल्ड, बिकॉज ऑब्वियसली यू वर नाइव एंड यू वर लिटिल किड और व्हाट एल्स। पर आपको थोड़ा सा ज़रूरत है अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर कट रखने की, सीखने की, सो दैट यू कैन नॉट बी इन दैट पोजिशन अगेन एंड यू कैन लर्न एंड हील योर सेल्फ, एंड without having to uh, without having to take your peace for granted. Okay, so that was it, guys. I hope you resonated with it, and if you did, please like the video, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Bye.